हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर देके रखा है। अब यहाँ पे देखो, आप इसका ग्राफ ध्यान से समझना, ठीक है। जब आप 2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो 2 की पावर x का ग्राफ तो कैसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, इंक्रीजिंग होता जाता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से आता है, ठीक है। अब यहां पे देखने में लग रहा है कि इसके 2 रूट आएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके रूट आएंगे 3। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो ई की, अब आप ऐसे देखो कि इन्फिनिटी पे किसकी वैल्यू बड़ी होगी, आप तो ये बताओ। जैसे आप x इक्वल्स टू 1 पे चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा, और 2 की पावर x कितनी देगा, 2, ठीक है। तो 2 की पावर x का ग्राफ क्या होगा, उससे ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक टाइम के बाद में क्या होगा, यहाँ पर अब जैसे आप x इक्वल्स टू 1/2 रखो, ठीक है। तो 1/2 पे एक यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। जैसे पहले एक्स स्क्वायर ग्राफ यहाँ पे इसको कट किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम है, जैसे 0 पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद में एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप रखो x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 3 पे एक्स स्क्वायर ग्राफ ऊपर आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो आपका ग्राफ है, कौन सा वाला, 2 की पावर x का ग्राफ, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपको पता है 2 की पावर x की वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ जो एक्चुअली इसका ग्राफ बनता है वो ऐसा बनेगा, देखो कि इसको भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि पहले तो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। पहले तो ये एक्स एक्सिस के क्या रहता है, पैरेलल, एक्स एक्सिस के लिए सिम्टोट्स, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते 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 इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल, जैसे 0 पे 1 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे, लेकिन जैसे आप एक्स बढ़ाते जाते हो फिर ये बहुत शार्प टर्न लेता है इस टाइप से, ठीक है। एक्स 10, जैसे एक्स आप सोचो 10 पे 2 की पावर 10 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर तो कितना रह जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कितना रह जाएगा अपना, 100 ही रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये आया, पहले तो एक्स स्क्वायर इसको ऐसे कट कर दिया, फिर ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को एक बार और क्या करेगा, सर पास करेगा आगे जाके, ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ग्राफ थोड़ा सा आप समझ जाना किस टाइप से, ठीक है। कि पहले तो ऐसे जा रहा है, तो उसके बाद 2 की पावर का ग्राफ क्या आएगा, ऐसे ऐसे, फिर एक्स स्क्वायर को क्या कर जाएगा, सर पास कर जाएगा एक बार। तो कितने रूट आएंगे बच्चों, 3 रूट आएंगे, ठीक है। जैसे इस बात को और बढ़िया वे में समझने के लिए यहाँ पे तो 2 रूट तो आपको दिखे गए होंगे, ठीक है। अब आप देखो x इक्वल्स टू अगर आप 0 पे चेक करेंगे तो 2 की पावर x कितना आएगा, 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 0, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद में अब आप देखो कि जैसे x इक्वल्स टू 3 पे चेक करो, 2 की पावर x तो कितना बन जाएगा, 8, और एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, 9, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो आगे बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप x इक्वल्स टू 10 पे रखो, x इक्वल्स टू 10 पे ग्राफ रखेंगे तो 2 की पावर x तो कितना हो जाएगा, 1024, और एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 100। फिर एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नीचे आएगा, देखो उसके, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें अब एफ डैश एक्स की, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू ln2 माइनस 2x। तो 2 की पावर x का अगर आप बनाएं, इसमें भी सेम ही बात रहेगी कि 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल के साथ कैसा बिहेव करता है। तो पहले तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक साथ क्या करता है, बहुत शार्प टर्न लेता है। तो वैसे ही e की पावर x जो यहाँ पे x का जो ग्राफ आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे x का जो ग्राफ आएगा वो इसको कितनी बार कट कर रहा होगा, 2 बार कर रहा होगा, ठीक है। 2 की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इस टाइप से, ठीक है। कितनी बार कट करेगा, 2 बार। तो कितने रूट आएंगे, 2 रूट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रूट तो आ जाएंगे ऊपर वाले के, इसके आ जाएंगे, तो टोटल m प्लस n कितना हो जाएगा आपका, 5 रूट्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप था तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है, कॉस इनवर्स 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 प्लस जो भी देखे रखा है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स का डोमेन होता है आपका माइनस, यहाँ पे जो x होता है, ठीक है, यहाँ पे जो x होता है आपका वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1, ठीक है। यानी आप कॉस इनवर्स में जो भी इनपुट रखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1। ऊपर वाले में कॉस इनवर्स के अंदर का इनपुट क्या है,
2 माइनस मोड एक्स, तो वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बच्चों, -1 से 1। देखो इसका मैं एक आपको छोटा तरीका भी बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब थोड़ा करना वही है लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में। जैसे अगर मान लो आपको x-3 लेस देन इक्वल टू 1 दे के रखा हो, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, देखो इस यहाँ पे हम इसको अलग से बना लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं x-3, तो आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे इस पॉइंट को बनाओ, तो ये पॉइंट कितना है 3। इसके बाद में यहाँ पे आप 1 यूनिट आगे जाओ, 1 यूनिट पीछे आओ, तो 1 यूनिट आगे गए तो कहाँ गए बच्चों 4 पे, 1 यूनिट पहले गए तो 2 पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेस देन, यानी आपको इसी रेंज में रहना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 से 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको दिया जाता x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस टाइप से दिया जाता, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे इस बार माइनस तो नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है x-2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस बार आप नंबर लाइन पे क्या लिखेंगे -2। कितना यूनिट आगे जाएंगे, 3 यूनिट आगे जाएंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे बच्चों 1 पे, ठीक है। और इधर 3 यूनिट पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे -5 पे। तो आप, और रेंज यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों ग्रेटर देन, इसका मतलब आपको लेस देन होता तो इस रेंज में रहना है, और ग्रेटर देन का मतलब इस रेंज के बाहर। तो आंसर क्या आएगा, -∞ से -5 यूनियन 1 to ∞, इस टाइप से हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आप x बिलोंग्स टू -1 to 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, mod x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। फर्दर कितना आ जाएगा, आप 4 को उधर ले जाओ, जब 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और आई होप ये बात तो हमेशा ही ट्रू रहती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ये मोड, इसके ऊपर भी मोड लगा हुआ है, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना, तो मुझे ये बात याद आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी मोड लगा हुआ है, किसके, इसके ऊपर भी मोड लगा हुआ है बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस मोड एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। मोड के अंदर आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे कौन आएगा बच्चों 2, ठीक है, नंबर लाइन पे कौन आएगा 2, तो नंबर लाइन में 2 बना दिया, इधर कितना जाना है 4 यूनिट, इधर भी कितना जाना है 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस, कहाँ तक पहुँच जाओगे इधर 4 यूनिट आगे, तो -2, 0। तो मोड एक्स कहाँ से कहाँ तक मिला आपको, लेस देन चल रहा है, इसका मतलब इसी इंटरवल में रहना है, तो मोड एक्स आपको हो जाएगा -2 से लेस देन इक्वल टू 6। और ये बात तो आपको पता होगी कि मोड एक्स -2 से तो हमेशा, ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो इसको तो ऑलवेज ट्रू को आप लिखो या मत लिखो, उससे इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 6। और इसको फर्दर फिर आप सोल्व करेंगे सेम मेथड से, 0 के दोनों तरफ पॉइंट बना के, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका -6 से 6 तक आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा लोगारिथम वाला बचा हुआ है, तो लोगारिथम में क्या देख रखा है 3 - x की पावर -1। लोग के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों 3 - x की पावर -1। तो यहाँ पे ये अगर इसको मैं अच्छे से लिखूँ तो ये 1/3 - x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो 3 - x है ये डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका x क्या नहीं होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए पहली बात तो। और दूसरा ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि लोगारिथम के अंदर चल रहा है, तो x - 3 नेगेटिव होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए आपका लेस देन 3, ठीक है। तो 3 बातें मिली हमें यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, तीनों को कंबाइन करेंगे बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा आपका x कहाँ से कहाँ तक होगा -6 से कहाँ तक हो जाएगा, ये x लेस देन 3 तक हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो अब क्या पूछा था हमसे, -अल्फा से बीटा आपको रेंज गिवन हो, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों पर जब आप इसको, आपको रेंज गिवन है, क्या गिवन है कि अल्फा माइनस इसका डोमेन गिवन है, x कहाँ से कहाँ तक है -अल्फा से बीटा और -y, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपका x कितना आएगा, अल्फा कितना आ जाएगा 6, ना कि -6, ये ध्यान रखना। और बीटा कितना हो जाएगा 3, और y कितना हो जाएगा, y भी हो जाएगा आपका 3। तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस y कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए आपको देख रखा है 1 to, मतलब कोई एक सेट है जो 1 to 7 में बना हुआ है। P ऑफ A डिनोट द पावर सेट। पावर सेट आप लोग समझते होंगे शायद, पावर सेट का मतलब होता है किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। जैसे मान लो आपको कोई एक सेट दे दिया जाए 1 2, तो इसके यहाँ पे अगर A1 2 दे दिया जाए तो इसका पावर सेट जो बनेगा बच्चों वो इसके सारे सबसेट का कलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अच्छा 5 सबका सबसेट होता है और ये खुद का सबसेट हो जाएगा, तो इसमें इस टाइप से, ठीक है। तो पावर सेट, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप एक फंक्शन डिफाइन करो जिसमें आप इनपुट तो कोई इनपुट तो सेट के एलिमेंट लोगे
और पी ऑफ इसका जो आउटपुट होगा जो आप उसका सबसेट जो बन रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में से आप कुछ इनपुट लोगे और उनका जो पावर सबसेट बन रहा है वो उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे बोला कि फंक्शन की कुछ कंडीशन है, लेकिन डिफाइन करने के लिए क्या है कि ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई इस ए लिया। ठीक है, ए क्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ए जो है एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो कोई कंडीशन नहीं होती तो यहाँ पे सारे सबसेट आ जाते, 1 भी आ जाता। ये इस टाइप से 1 से 1 तो लेकर 7 तक आते हैं, पढ़ा होगा ना आपने। 2 की पावर n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं। फिर उसके बाद 2 2 वाले आएंगे, 1 2 वाले, उसके बाद में फिर 3 3 वाले आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों कि यहाँ पे कोई भी अगर आप एलिमेंट को उठा के देखो तो ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, यानी एफ की जो इमेज है वो उसका पार्ट होना चाहिए। तो आप इसको सिंपल भाषा में समझो कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, ये इसके साथ मैपिंग कर सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये इसके साथ मैपिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि 1 की अगर 2 के साथ मैपिंग हुई, इधर 1 लिया मैंने और इधर 2 लिया, तो यहाँ पे 1 इसका एलिमेंट नहीं है। यानी आप जो भी मैपिंग बनाओगे वो इस टाइप की बनाओगे, जैसे 1 2 ये अलाउड है, क्योंकि 1 जो है वो इसका पार्ट है। ठीक है, यानी 1 तो जैसे 2 है तो 2 किस किस का पार्ट बनेगा, उधर 2 2 3 वाला इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ फंक्शन बोला हुआ है आपको। ठीक है, तो अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है हमें। कंडीशन क्या है कि 1 जो है वो उसी का पार्ट होगा जिसमें 1 होगा। ठीक है, तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं पहले कि अगर 1 वाले देखें। ठीक है भाई 1 किस किस के साथ मैप हो सकता है। ठीक है, 1 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, तो 1 के लिए अगर आप पॉसिबिलिटी देखोगे जैसे 1 हो गया, सिंगल सिंगल वाले हो गए। ठीक है, अच्छा डबल डबल वाले में देखें तो 1 तो पक्का आना ही है, मतलब उसका जो भी इमेज बन रही है उसमें 1 पक्का होना चाहिए, तभी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 1 तो ले लिया मैंने। ठीक है, अब 2 2 वाले अगर देखें तो कितने बनेंगे बच्चों बताओ। ठीक है, 2 2 वाले के लिए कितने, यहाँ पे क्या भर सकता हूँ मैं, 2 भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ। कितनी चॉइस है, कितने बन जाएंगे ये कितने हो जाएंगे बच्चों 6। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। या इसको आप और भी अच्छे से समझ लो, बस आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 1 की जो इमेज होगी उसमें 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि A बिलोंग्स टू एफ ऑफ A मीन्स दैट इमेज ऑफ A मस्ट कंटेन A। ठीक है, मस्ट कंटेन A, यानी अगर जैसे 1 की इमेज बनाई तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज 1 2 आ सकती है, 1 2 3, मतलब उसमें 1 जरूर होना चाहिए, ये इस बात का मतलब हुआ। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि 1 जैसे अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को उठाऊँ, मान लो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूँ तो इधर क्या क्या भाई 1 तो मैंने रख ही दिया। अब बाकी प्लेस को और क्या क्या ले सकता हूँ मैं इधर। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी चॉइस है। ठीक है, या तो 2 आएगा या 2 नहीं आएगा, जो भी सबसेट बनेंगे उनमें 2 आएगा या 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे इसको भरने के कितने तरीके 2, उसके बाद इसको भरने के कितने 3 आएगा या 3 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा या 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस 1 ये हो गया, कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 को रखते हुए कितने सबसेट बन जाएंगे बच्चों, कितने बनेंगे 2 की पावर 6। वैसे हम 2 के लिए भी सोच सकते हैं तो 2 की पावर 6। ठीक है, वैसे सबके लिए कितनी चॉइस हो, 1 के लिए कितनी चॉइस है 2 की पावर 6, 2 के लिए भी कितनी, क्योंकि 1 का 2 वाली चॉइस से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 के पास भी कितनी चॉइस है 2 की पावर 6। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबके लिए कितनी चॉइस होगी, 1 के लिए भी इतनी होगी, तो टोटल चॉइसेस कितनी आ जाएगी बात 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। 3 के लिए भी इतनी चॉइस होगी, वैसे 2 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 की पावर 7 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m आ जाएगा आपका, m की पावर n है ना ये, तो m कितना हो जाएगा आपका 2 और n हो जाएगा बच्चों कितना 42, तो m प्लस n हो जाएगा आपका 44। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डोमेन निकालना है, तो अगेन है इजी क्वेश्चन। तो log x का डोमेन क्या होगा बच्चों, log x के लिए आप उसकी कंडीशन लगा दोगे कि वो वाली पार्टी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो सिंपल इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन है। 2x + 3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन 0,
3 कहाँ पे लिखूँ इसको फैक्टराइज करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आता होगा आप लोगों को। यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इनइक्वलिटी नंबर लाइन पे बनाते हैं इसको। एक पॉइंट हो जाएगा आपका -3/2, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 3/4, प्लस माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आप इसका तो ये आ जाएगा। दूसरे वाले की बात करें तो उसमें कॉस इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स की हमने ऊपर ही बात करी थी कि एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बच्चों, -1 to 1 होना चाहिए, यानी 2x - 1। ठीक है, अपॉन x + 2। इसको आप ऐसे भी लिख लो कि mod x <= 1, यानी cos इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट चल रहा है उसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, मोड को आप ऐसे कर लो कि इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं मोड में। ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2x - 1 का मोड <= क्या आ जाएगा बच्चों, x + 2। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप मिलेगा 3x + 1। उसको इधर लाके यहाँ पे, एक सेकंड चलो लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे <= तो आप उसको इधर ही ले आओ, 2x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। अब आप a² - b² लगा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3x + 1 इंटू x - 3 <= 0। तो x आ जाएगा आपका -1/3 to 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो मैंने बनाया था उसी में इसको बना देता हूँ। -1/3 कहाँ मिलेगा बच्चों आपको, 0 यहाँ कहीं मिलेगा। तो इस 3 to 3 जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, -1/3 to 3, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, और ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये बोला है कि 3 तक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपकी रेंज आ जाएगी यहाँ पे बच्चों। कॉमन पार्ट देखो कितना है, 3/4 to 3। ठीक है, 3/4 to कितना हो जाएगा, 3। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 3/4 और बीटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पूछा क्या था हमसे, 5 बीटा - 4 अल्फा, 5 बीटा - 4 अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा 15 - 3, कितना आ जाएगा बच्चों, 12। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको, ये जो देके रखा था कॉस इनवर्स के लिए, आप इसको चाहे तो अलग अलग लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। फिर आपको 2 अलग अलग इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 11th वाला। तो इस टाइप का फंक्शन आपने शायद पहले भी देखा होगा, इस टाइप का, जैसे 1 + x⁴ n⁴ 1/n। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, f of x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, f of x अपॉन 1 + f of x⁴ n⁴ 1/n। फिर f of x की वैल्यू रख दो। तो ये आप जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2x⁴ 1/n। तो इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जब मैंने f of यानी दूसरी बार कंपोजिट किया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यानी अगर आप कितनी बार कंपोज करें, 1, ये पहली बार में 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो g of x फाइनली कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा x अपॉन 1 + 4 x⁴ की पावर कितना हो जाएगा, ये अच्छा यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ था तो 4 वापस कर देता हूँ मैं। ठीक है, की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आ गया आपका g of x। ठीक है, अच्छा अब आपको इंटीग्रेशन पूछा था किसका, x² इंटू g of x का। तो ये कितना हो जाएगा, x² अपॉन इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, देखो ऊपर क्या बन चुका है बच्चों, ऊपर बन चुका है x³ बन चुका है। ठीक है, तो मैं इसको x³ भी कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे x³ भी कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या मानेंगे, x³ को t, इससे बढ़िया जब मैं, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि 1 + 4 x⁴ को क्या मान सकते हो आप, डायरेक्ट t⁴ मानो। तो कितना हो जाएगा, 16x³ ठीक है, 16x³ इंटू dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4t³ और यहाँ कितना आ जाएगा, dt। ठीक है, अच्छा जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट तो क्या बन जाएगी आपकी, जब आप x = 0 रखेंगे। ठीक है, तो t = कितना आ जाएगा, 1। और जब आप x = रखेंगे 2√2√5, तो x² कितना हो जाएगा, 2√5 और उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 81। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट तो जाएगी 0 to 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t³ dt अपॉन ये हो जाएगा t। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1/4 9/4। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा t² और यहाँ पे अच्छा लिमिट नीचे वाली लिमिट
मैंने 1 कर दी क्योंकि 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 1/4 और ये इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, अच्छा एक सेकेंड, ये इंटीग्रेशन लिखेंगे ना यहाँ पे, ये कितना आएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा t² dt, तो कितना हो जाएगा t³/3 और ये हो जाएगा 1 2 3, कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर तो ये नीचे तो आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 26, ठीक है। और ये कितना बन रहा है 13/2 से कट कर रहा हूँ, 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अच्छा हमसे जो पूछा था वो था 18, ठीक है। यहाँ पे ये 18 भी है बच्चों, ठीक है, ये मैंने बाद में ऐड किया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये लिखते टाइम मिस हो गया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 × 13/6, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 39, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, 39 यानी डी ऑप्शन। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर f ऑफ x, g ऑफ x जो है वो ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन है किसका, f ऑफ x का। तो सबसे पहले बच्चों आप f ऑफ x ही निकालो ताकि g ऑफ x मिल जाएगा मैं, और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4f ऑफ x + 3 अपॉन 6f ऑफ x - 4, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 4 × ये कितना आ जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक है, +3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे भर दी। अब नीचे वाले में भर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 6 × 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और यहाँ कितना आ जाएगा -4, ठीक है। अच्छा अब कितना हो जाएगा ये, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 × 4x + 3 + 3 × 6x - 4 अपॉन कितना बनेगा 6 × 4x + 3 -4 × 6x - 4, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखो कांस्टेंट पार्ट कट जा रहा है और ऊपर आ जा रहा है 16 + 18 दैट इज 34x, कांस्टेंट पार्ट हट जाएगा। नीचे अगर आप देखो तो x वाला पार्ट कट रहा है और सिंगल वाला पार्ट आ जाएगा आपका 34, तो ये हो गया x, यानी f ऑफ x, यानी उसने ये देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन गिवन है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लूप होल होगा, वो यही है कि f ऑफ x यहाँ पे क्या है आपका x है जो कि g ऑफ x है, यानी g ऑफ x कितना बन रहा है आपका x ही बन रहा है। तो आप उसका कितनी भी बार कंपोजिट कर लो, ठीक है, आप g ऑफ कितनी भी बार कंपोजिट कर लो वो क्या रहेगा x ही रहेगा, क्योंकि g ऑफ x भी क्या आ जाएगा वापस x ही आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर पूछा है वो g ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये क्या रह जाएगा 4 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13, f ऑफ x देके रखा है इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये क्या बोला हुआ कि इस रेंज में मतलब इस डोमेन में x यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो f ऑफ x f इज 1 1 एंड ऑन 2, इसका मतलब होता है कि बाइजेक्टिव है ना, इन -∞ टू -1 पे, ठीक है। तो इसका नेचर पता लगाए तो क्या नेचर है, f(x) कितना हो जाएगा बच्चों e⁻x² - 3x + 1, ठीक है। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे x³ था ओरिजिनल क्वेश्चन में, ये x³ है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा e⁻x का, तो कितना हो जाएगा e⁻x ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जिसको x चेन रूल आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे इधर बता देता हूँ कि अगर जैसे मान लो आपको साइन x³ का करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप साइन x को करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे और जो उसके अंदर इनपुट चला उसको x की तरह मानेंगे, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, ठीक है। फिर जिसको आप x मान के चले थे किसको x³ को, तो उसका कितना हो जाएगा 3x², ऐसे होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे e⁻x का तो होगा e⁻x, अब x का करेंगे तो जिसको ऊपर वाले को x माना मैंने कितना हो जाएगा 3x² - 3, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाएं तो ये इसको आप इक्वल टू 0 कर दो तो x = क्या मिलेगा +-1, यानी इसका जो नेचर होगा ग्राफ का -1 1, ठीक है, +-+, यानी -∞ से -1 में फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, f इज इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें बात भी इसी में करनी है, इंक्रीजिंग इन -∞ टू, यानी ये जो फंक्शन गिवन है ये क्या है इंक्रीजिंग है। अब इसमें क्या है ये 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज हमें ऐसे सेट करनी है कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब इसकी रेंज क्या आनी चाहिए बच्चों a to b दे के रखिए, रेंज क्या दे के रखिए a to b, तो इसकी रेंज निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फंक्शन का नेचर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो अब x टेंडिंग टू पहले -∞ में फंक्शन का नेचर देखो, फंक्शन का हम
लगभग रफ ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ टेंड करेगा, एफ ऑफ एक्स लिख लो एक बार, यहाँ पे कितना था ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x + 1। तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे देखो पहले, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे किसकी तरफ टेंड करेगा ये, यहाँ पे क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा, ये वाला, तो ये किसकी तरफ चेंज होगा, नेगेटिव की तरफ भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर हम इसकी लगभग लिमिट निकालेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये किसकी तरफ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा आपका ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी 1/e की पावर इन्फिनिटी की तरफ, यानी किसकी तरफ जाएगा बच्चों, 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 पे आएगी इसकी वैल्यू ई की पावर -1 + 3, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा ई की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया हमें, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए तो कितना हो गया बच्चों 0, और बी कितना हो गया ई की पावर 3। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट उसने देके रखा है 2b + 4, 2b + 4, और कितना हो जाएगा a + 2, ठीक है। ये हो जाएगा लाइन फ्रॉम द लाइन, और लाइन कौन सी देख रहे हैं, x प्लस, लाइन को मैं e की पावर 3, ये वाली लाइन, ये वाली जो देख रखी है ना, इसमें e की पावर 3 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो +y - 4 × e की पावर 3 = कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो पॉइंट कितना हो जाएगा अपना, पॉइंट हो जाएगा a की वैल्यू रख दो 0, ठीक है, और b की वैल्यू रख दो आप e की पावर 3, तो डिस्टेंस हो जाएगी अपनी, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस कितना होता है, फॉर्मूला याद है बच्चों, डिस्टेंस का अगर ax + by + c की डिस्टेंस निकालनी है आपको किसी पॉइंट x1 y1 से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + c √a² + b² का मोड, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो आप फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला जब यहाँ पे होगा कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस आ जाएगी, आप इस पॉइंट को रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये e की पावर 3 × 2e की पावर 3 + 4 और ठीक है +2 - 4e की पावर 3 अपॉन रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा आपका e की पावर 6 + 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऊपर देखो आप, ऊपर आ जाएगा आपका 2e की पावर 6 + 2 अपॉन रूट e की पावर 6 + 1, ऊपर से 2 कॉमन लगो तो बन जाएगा e की पावर 6 + 1, जो कि इससे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये बच्चों फंक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट चैप्टर होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए। अच्छा होगा अगर आप चैप्टर का रिवीजन करने के बाद में यहाँ पे देखें, नोट्स का रिवीजन करने के बाद में, ठीक है, तो आपको और भी यहाँ पे ईजी लगने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके।